क्यों कहते हैं बाबा केदारनाथ का मंदिर बड़ा चमत्कारिक मंदिर है? कैसे पहुंचा जाता है केदारनाथ धाम तक? जानिए केदारनाथ मंदिर व उससे जुड़ी हुई चमत्कारिक बातें। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप नीचे जो सब्सक्राइब का घंटा दिया है उसे दबाकर बाबा केदार जी के यहाँ अपनी हाजिरी जरूर लगा लें। अगर कोई जानकारी बाबा केदारनाथ जी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हिमालय तू केदारम। केदारनाथ हिमालय पर्वतमाला में बसा भारत के उत्तराखंड राज्य का कस्बा है। यह रुद्रप्रयाग की एक नगर पंचायत है। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदार में गिना जाता है। भारत की अलग अलग 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना करने के बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने यहीं आकर 32 साल की उम्र में केदारनाथ धाम में समाधि ली थी। उन्हीं ने वर्तमान में मंदिर बनवाया था। श्री केदारनाथ का मंदिर 2593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया इस बारे में आज भी पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। सतयुग में शासन करने वाले राजा केदार के नाम पर इस स्थान का नाम केदार पड़ा। राजा केदार ने 7 महाद्वीपों पर शासन किया और वो एक बहुत पुण्यात्मा राजा थे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद नेपाल काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करना चाहिए। कैसे पहुंचे केदारनाथ मंदिर? यहाँ तक पहुंचने के 2 मार्ग है। पहला 16 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग जो गौरीकुंड से आरंभ होता है। दूसरा मार्ग है हवाई मार्ग। केदारनाथ मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। गुप्त काशी से, सरसी से व फाटा से जो गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN द्वारा संचालित की जाती है, जिसका एक फिक्स दाम है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है और केदारनाथ में कोई नहीं आता। नवंबर से अप्रैल तक के 6 महीनों के दौरान भगवान केदारनाथ की पालकी गुप्त काशी के निकट उखीमठ नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती है। यहाँ के लोग भी केदारनाथ से आसपास के गांवों में जाकर रहने चले जाते हैं। केदारनाथ यात्रा के लिए सभी दर्शनार्थी को अपना पंजीयन कराना अति आवश्यक है। इसे यात्री या तो ऑनलाइन खुद कर सकता है या गढ़वाल मंडल विकास निगम के बने पंजीकरण बूथ से। यह बूथ सभी मुख्य जगहों पर उपलब्ध है, जैसे ऋषिकेश, फाटा, सोनप्रयाग व गौरीकुंड। हम आपको गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ मंदिर की यात्रा कराएं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि गौरीकुंड कैसे पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार इत्यादि से जुड़ा हुआ है। हम इन सभी जगहों से बस, टैक्सी व कार से सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। केदारनाथ आने के लिए कोटद्वार जो कि गौरीकुंड से 230 किलोमीटर, देहरादून से 243 किलोमीटर तथा ऋषिकेश जो कि गौरीकुंड से 229 किलोमीटर दूर है, सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक जाया जा सकता है। आप अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप सरसी, फाटा व गुप्त काशी से बने हेलीपैड से जा सकते हैं, मगर इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट से करनी होगी, जहां आपको एक फिक्स किराया देना होता है। हेली कंपनी की लूटमार देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने द्वारा इसको संचालित किया है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको मात्र 10 मिनट लगते हैं। नंबर आने में काफ़ी प्रतीक्षा करनी। केदारनाथ हेलीपैड से मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर रह जाती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के पूर्व ये ध्यान रखें कि एक टिकट में एक व्यक्ति का वजन 70 किलो और हैंडबैग का 2 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 70 किलो से ज़्यादा वजन होने या हैंडबैग का वजन 2 किलो से ज़्यादा होने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना हो, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और केदारनाथ का मौसम कभी भी बदलता रहता है और ख़राब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद भी रहती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा प्रतीक्षा और आपकी टिकट कैंसिल भी की जा सकती है। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ मंदिर की यात्रा केदारनाथ जी के लिए पैदल या घोड़े पालकी से यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड एक चमत्कारिक कुंड है। इसका पानी बहुत गर्म होता है। आप देखेंगे जो आपको भाप व बुलबुले दिखाई देंगे। यात्रा शुरू करने से पहले भक्तगण इस कुंड में नहाकर या पंच स्नान कर यात्रा प्रारंभ करते हैं। गौरीकुंड से मंदिर तक 16 किलोमीटर का रास्ता चढ़ाई वाला है, जो बहुत कठिन रास्ता है व जोखिम भरा है। बारिश होते ही फिसलन बढ़ जाती है और लैंड स्लाइडिंग की संभावना बढ़ जाती है। पैदल चलने में असमर्थ व्यक्ति के लिए गौरीकुंड से घोड़ा पालकी, पिट्ठू आदि के साधन मिलते हैं। इन्हें करने के लिए
आपको किराया काउंटर में देकर पर्ची लेनी होती है। इसके प्रशासन द्वारा किराया का फिक्स दाम है, जो आप काउंटर से पर्ची कटवाने समय चेक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। जोर जोर से शोर मचाती बहती हुई निर्मल स्वच्छ मंदाकिनी नदी, बड़े बड़े बर्फ की ग्लेशियर के नीचे बहती हुई पहाड़ों से जोर से गिरते सुंदर झरने। केदारनाथ के रास्ते में आपको दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमें मिला एक पौधा जो पूरी तरह कोबरा सांप की तरह दिखता था। उसी की तरह धारिया व फन है। पूछताछ में पता चला ये स्ट्रिप कोबरा लिली का पेड़ है, जो बहुत ही दुर्लभ होता है। यात्रा जितनी आकर्षित है उतनी कठिन और रोमांचित भी। यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, जिससे फिसलन, लैंडस्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। इसलिए यात्रा यहाँ सिर्फ दिन में ही जारी रहती है। शाम के बाद रास्ते में बने बेस कैंपों में आप रुक सकते हैं। जगह जगह रास्ते में आपको खाने पीने की दुकान, मेडिकल कैंप व जन सुविधा केंद्र भी मिलते हैं। जब आप चलकर केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो सुंदर मनमोहक मंदिर को देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। मंदिर के आसपास कैंप व कमरों में रुकने के लिए यात्रियों की व्यवस्था होती है, मगर अगर ज़्यादा भीड़, जो आमतौर में मई जून जुलाई में होती है, तब मिलना मुश्किल होता है। दर्शन के लिए आमतौर पर काफ़ी भीड़ व लंबी लाइन रहती है। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक बहुत विशाल शिला है। यह शिला उस समय जब भयंकर प्रलय आया था, उस समय काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत तबाही हुई थी। तो उस शिला ने मंदिर व उसमें रुके सभी लोगों को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसलिए इसे एक चमत्कारिक शिला भी कहते हैं। केदारनाथ मंदिर सुबह 6 से दोपहर 2 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। आरती का समय 6:45। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। आसपास का दृश्य भी बहुत ही मनोरम होता है। आमतौर पर केदारनाथ मंदिर शिवरात्रि मध्य मई में खुलता है और उखीमठ में पुजारियों द्वारा तय किया जाता है श्री केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि दिवाली नवंबर के दूसरे दिन 16 नवंबर 2020 भैया दूज के दिन केदारनाथ को बंद कर दिया जाएगा। यात्रा कब से शुरू होनी है या ख़त्म होनी है, या प्रबंधक मौसम और बर्फबारी देखकर निर्धारित करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।